हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 से आगे लेते हैं। 6.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। यहाँ पर है पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि टू लाइंस हैं, एम एंड एन टू लाइंस हैं। L इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या होगा, यहाँ पे 8 एंगल्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स बन रहे हैं। तो इनमें एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल्स 1 2 7 8 1 2 7 8। एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर वाले एंगल्स हैं, तो 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले एंगल्स 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इन एंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, इनके पेयर कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला पेयर बनेगा एंगल 1 एंड एंगल 5 का। ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। एम लाइन के ऊपर वाला लेफ़्ट साइड वाला, एन लाइन के ऊपर वाला एंड लेफ़्ट वाला, एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पर देखो एल जैसी शेप बन रही है, जैसे यहाँ पर ये एल बना, ये एल बना। यहाँ पर भी एम के ऊपर एल के राइट में, एन के ऊपर एल के राइट में। ये दूसरा पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। थर्ड पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 8, ये 4 एंड 8 एम एंड एन के नीचे वाले लेफ़्ट साइड वाले एल के। एंड नेक्स्ट पेयर है एंगल 3 एंड एंगल 7, तो ये 3 एंड 7 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके बाद में है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको हम अल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हैं। इनके पेयर देखते हैं कौन से बनते हैं। एंगल 4 एंगल 6, ये एंगल 4 और ये एंगल 6, इसमें जेड की तरह से बनती है, इस तरह से। ये एंगल 4 ये आ गया और एक फिर ये जेड की शेप बनती है। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या सिंपली अल्टरनेट एंगल्स हो गए। वन पेयर हो गया। दूसरा पेयर एंगल 3 एंगल 5, ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। आगे है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इनके पेयर कौन कौन से होंगे? एंगल 1 एंड एंगल 7, अल्टरनेट भी हैं और एक्सटीरियर भी हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंगल 1 एंड एंगल 7 हो गए। और दूसरा पेयर है एंगल 2 एंड एंगल 8, ये दोनों भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स लेने हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले ले रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड वाले। अगर हम ये लेफ़्ट वाले लेते हैं और इंटीरियर एंगल्स लेते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के। इसी तरह से इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल 3 एंड एंगल 6 है। इन एंगल्स को हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, या एलाइड एंगल्स भी कहते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनके ये नाम भी हैं। अब हम देखते हैं कि इफ़ एम एंड एन आर पैरेलल लाइंस, एम एंड एन दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एंड एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एल ट्रांसवर्सल ही है, तब क्या होता है? एंगल 8 बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हैं। तो इनमें क्या होगा? अगर एम एंड एन लाइंस पैरेलल हैं, एल ट्रांसवर्सल लाइन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इनको हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
मतलब एंगल 1 एंगल 5 ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल 2 एंगल 6 ये भी इक्वल होंगे, 3 7 इक्वल होगा, 4 8 इक्वल होंगे। इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। और आगे जो है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं, इट मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 6 ये भी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं, सो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हम NCERT मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 6.2 लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन सो दैट AB पैरेलल टू CD। यहाँ पर हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर ये शो करना है कि AB CD के पैरेलल है। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल y एंड 130 डिग्री ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे एंगल x एंड 50 डिग्री ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन सीधी लाइन है। तो x प्लस 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर से हो गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो x की वैल्यू 130 डिग्री आ गई। और हमने देखा है कि y की वैल्यू 130 डिग्री है, ये हमने पहले कैलकुलेट की थी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया x इज इक्वल टू y आ गया। और हमको मालूम है x एंड y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए क्या होगा AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। x इज इक्वल टू y है और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इससे क्या हो जाएगा, सो AB पैरेलल टू CD, और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.29 इफ AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF एंड Y इज टू Z इज इक्वल टू 3:7। Y एंड Z इन दोनों का रेशियो 3:7 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं AB पैरेलल टू CD है, CD पैरेलल टू EF है, इट मीन्स AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये सभी लाइंस पैरेलल लाइंस हो गई। ये एंगल बाई है तो हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और ये भी y के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या इनको हम अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल या अलाइड एंगल्स। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ पर रेशियो गिवन है y इज टू जेड 3:7। तो हम क्या करेंगे, y को ले लेंगे हम 3a ले लिया हमने एंड z को 7a ले लिया। रेशियो गिवन है इसलिए हमने इनके साथ में a लगा दिया। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड a इज इक्वल टू 18 डिग्री आ जाएगा। इससे हम y एंड z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इससे y इज इक्वल टू हो जाएगा 3a करेंगे तो 3 इंटू 18 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 54 डिग्री आ गया। और z निकालेंगे तो z इज इक्वल टू 7a है, तो 7 इंटू 18 डिग्री, तो 126 डिग्री आ गया। ये z की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि AB पैरेलल टू EF हैं, तो इनको देखते हैं हम। x एंड z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए या अल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल टू z कर लेंगे अल्टरनेट एंगल्स, तो x इज इक्वल टू 126 डिग्री आ गया और ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.30 इफ AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD। AB CD के पैरेलल है, EF CD के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। GED 126 डिग्री, GED ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 126 डिग्री का है। हमें AGE फाइंड करना है, GEF फाइंड करना है एंड FGE फाइंड करना है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। एंगल AGE एंड GED अल्टरनेट एंगल है क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, GE ट्रांसवर्सल है। तो ये Z की शेप बन रही है, यहाँ से यहाँ से ये Z की शेप बन रही है, इसलिए ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। तो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। तो एंगल AGE इज इक्वल टू हो गया, GED है 126 डिग्री और ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा हमें निकालना है GEF, एंगल FED प्लस एंगल GEF। इन दोनों को मिला दें तो ये एंगल GED के बराबर है, एंगल GED। एंगल FED ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है क्योंकि FE CD के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। प्लस एंगल GEF इज इक्वल टू GED 126 डिग्री गिवन है, इससे एंगल GEF हो जाएगा 126 माइनस का 90 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल GEF इज इक्वल टू, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें एंगल FGE निकालना है, FGE ये एंगल निकालना है। तो हमें दिखाई दे रहा है ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इससे हम कर सकते हैं एंगल AGE प्लस एंगल FGE। AGE प्लस FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। AGE की वैल्यू है 126 डिग्री, तो 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, इससे एंगल FGE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री, माइनस करेंगे 54 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री और ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए। पहला आंसर यहाँ पर है ये, दूसरा ये और तीसरा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.31 इफ PQ पैरेलल टू ST, ये PQ ST के पैरेलल है। एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल PQR ये 110 डिग्री है एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। RST ये एंगल 130 डिग्री है। फाइंड एंगल QRS, हमें QRS ये एंगल फाइंड करना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पी क्यू के पैरेलल या एस टी के पैरेलल एक लाइन आर से ड्रॉ करेंगे। ये लाइन मान लीजिएगा ए बी है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है और पी क्यू एस टी के पैरेलल है, तो ए बी एस टी के पैरेलल हो गई। तो ए बी पैरेलल टू एस टी, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है। बाय कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये एंगल x है तो x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल्स हो गए अलाइड एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं। इनको अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। अलाइड एंगल्स। तो इससे हम x फाइंड कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू 50 डिग्री हो गई। अब यहाँ पर पी क्यू पैरेलल टू ए बी है, क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी होगा। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी। ये कौन से एंगल हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जेड की शेप यहाँ पर बन रही है। इनको हम अल्टरनेट एंगल्स भी बोल देते हैं। अब ये पी क्यू आर, इसकी वैल्यू है 110 डिग्री इज इक्वल टू क्यू आर बी। क्यू आर बी जो होगा ये क्यू आर एस प्लस एक्स। एंगल क्यू आर एस प्लस एक्स के बराबर है। एक्स की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री। तो इससे एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री माइनस का 50 डिग्री। माइनस करने के बाद ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.32 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। ए पी क्यू 50 डिग्री है एंड पी आर डी 127 डिग्री। पी आर डी 127 डिग्री है। फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर अल्टरनेट एंगल हो गए। अल्टरनेट एंगल्स हो गए ये, क्योंकि यहाँ पर जेड की शेप बन रही है एंड ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो ए पी क्यू ये 50 डिग्री है और पी क्यू आर ये एक्स है। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया और ये इसका पहला आंसर आ गया। आगे देखते हैं ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। एंगल पी आर डी ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसको पूरा लेंगे, ये लेंगे और ये आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल और 127 डिग्री ये दोनों अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, APR ये 50 + y है, तो 50 + y = 127 डिग्री। 50 डिग्री + y = 127 डिग्री। तो इससे y = 127 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, माइनस करने के बाद में 77 डिग्री आ जाएगा। तो y = 77 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। PQ एंड RS दो मिरर हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। इंसिडेंट रे है AB, ये PQ मिरर पर B पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। AB की रिफ्लेक्टेड रे BC है और ये RS पर C पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है और यहाँ से फिर CD रिफ्लेक्टेड रे है, ये फिर से रिफ्लेक्ट होती है। AB रे B पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, यहाँ से BC रिफ्लेक्टेड रे है, ये C पॉइंट पर मिरर RS पर इंसिडेंट हुई और यहाँ से फिर ये CD रिफ्लेक्टेड रे है। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। हमें AB CD के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम C पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से B पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो गए, एंगल 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड 4। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के होगा और इसको हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके अकॉर्डिंग हो गया। ये अगर हम BN ले लें और CM ले लें तो हमको मालूम है कि BN परपेंडिकुलर टू PQ है, CM परपेंडिकुलर टू RS है। तो इससे BN पैरेलल टू CM हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के होगा और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो यहाँ पर एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सभी एंगल बराबर हो गए। तो अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करें तो ये हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 प्लस 2, इसका मतलब एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, इसका मतलब एंगल ABC, एंगल ABC। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD हो गया और ये दोनों एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं या अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब लाइंस पैरेलल हो गई। सो AB पैरेलल टू CD। यहाँ पर AB एंड CD टू लाइंस हैं, BC इज ए ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो AB पैरेलल टू CD। तो इस तरह से AB CD के पैरेलल हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें,
फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।